नमस्कार मित्रों, आइए टारगेट विद हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को हिंदी साहित्य सुधा नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऋतुवर्णनम नामक पाठ की व्याख्या भाग लेकर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए व्याख्या भाग शुरू करते हैं। और व्याख्या में हमारा पहला जो श्लोक आता है वर्षा ऋतु से आता है। ऋतुवर्णनम में वर्षा ऋतु का सबसे पहले वर्णन आता है। तो आइए पहले श्लोक को पढ़कर उसकी व्याख्या समझते हैं। पहला श्लोक है स्वनई है घनानाम प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूप आकृति वर्णनादाः नवाम्बुधारा विहिता नदन्ति। स्वनई अर्थात ध्वनि को, घनानाम अर्थात बादलों की, प्लवगाः अर्थात मेढक, प्रबुद्धा अर्थात जाग गए हुए हैं, विहाय अर्थात छोड़कर, निद्राम माने नींद को, चिरसन्निरुद्धाम दीर्घ समय से सोते हुए या दीर्घ समय से जो रुकी हुई निद्रा थी उसको छोड़कर। तो अनेक प्रकार के, रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण रंग वाले, नादाह ध्वनि वाले, यानी अनेक रूपाकृति वर्ण नादाह, अनेक रूप आकृति रंग और ध्वनि वाले। नवाम्बुधारा विहिता, नव धन अम्बु धन धारा धन अभिहिता, 1 2 3 4 शब्द हैं इसमें। तो नव अर्थात नव माने नया, अम्ब माने जल, धारा माने धारा से, अभिहता माने पीड़ित होकर के या भीग करके, नदंती अर्थात ध्वनि कर रहे हैं। तो स्वनई ही घना नाम बादलों की ध्वनि को सुन करके, प्लवगाः अर्थात मेढक, चिर सन्निरुद्धाम दीर्घ समय से रुकी हुई, निद्राम अर्थात निद्रा को, विहाय छोड़कर, प्रबुद्धा जाग गए हैं, तथा अनेक रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण वाले और ध्वनि वाले जल की नई धारा से भीग कर आवाज कर रहे हैं, अर्थात टर टर बोल रहे हैं। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। तो बादलों की ध्वनि को सुन करके दीर्घ काल से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। अनेक रूप वाले, आकृति वाले तथा रंग और ध्वनि वाले जल की नई धारा से भीग कर आवाज कर रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं या टर टर कर रहे हैं। चलिए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा बनेषु विक्रांत तर मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निर्वृता नरेंद्रा प्रकीडितो वारिधरई सुरेंद्रा। तो मत्ता गजेंद्रा, मत्ता माने मत वाले, गजेंद्रा गज धन इंद्र, गज मीन्स हाथी, इंद्र माने गजों के, अर्थात जो हाथी हैं वे मत हो गए हैं, अर्थात मतवाले हो गए हैं। मुदिता गवेंद्रा, गौधन इंद्र, गौ अर्थात गाय का, इंद्र अर्थात पति अर्थात सांड, मुदिता प्रसन्न हो गए हैं, यानी हाथी मतवाले हो गए हैं और सांड प्रसन्न हो गए हैं। बनेषु अर्थात जंगल में, विक्रांत तराह, विक्रांत माने होता है प्रभावशाली या ताकतवर। तो ताकतवर से भी देखिए, विक्रांत तरा उच्च से उच्चतर बना, वैसे विक्रांत से विक्रांततर बना, अर्थात जो बनेश अर्थात वनों में, मृगेंद्रा मृग के इंद्र अर्थात मृगों का राजा शेर माना जाता है, शेर वन में और ज्यादा आक्रामक हो गया है। विक्रांत तरा अर्थात आक्रामक हो गया है। रम्या नगेंद्रा, नग धन इंद्र, नग माने होता है पत्थर और नगों का जो राजा होता है पहाड़ कहलाता है। तो पहाड़ कैसे हो गए हैं? रम्या हो गए हैं, अर्थात रमणीय हो गए हैं। निर्भृता नरेंद्रा, नरेंद्रा अर्थात राजा जन, निर्भृता माने निर्भीक हो गए हैं, अर्थात भयमुक्त हो गए हैं। दोस्तों, वर्षा ऋतु जब आती थी तो राजा सब निर्भीक हो जाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में किसी राजा के ऊपर कोई राजा आक्रमण नहीं करता था, इसलिए राजा लोग निर्भीक हो जाते थे। तो प्रकीडितो वारिधरई सुरेंद्रा, प्रकीडितो माने खेल रहे हैं,
वारिधरई अर्थात बादलों के साथ, सुरेंद्र माने इंद्र देवता, तो इंद्र देवता बादलों के साथ खेल रहे हैं। आइए पूरा अर्थ पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हाथी मतवाले हो गए हैं, सांड प्रसन्न हो गए हैं, तथा जंगलों में सिंह और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। पर्वत रमणीय हो गए हैं, तथा राजाजन निर्भीक हो गए हैं, तथा देवराज इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं। तो आइए दूसरा श्लोक पढ़ने के बाद में हम पहुंचते हैं तृतीय श्लोक की ओर। अगला तीसरा श्लोक है, वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम, नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। वर्ष प्रवेगा, वर्ष प्रवेगा अर्थात वर्षा का वेग ज्यादा है, वर्षा बड़े वेग के साथ हो रही है। विपुलाह भारी मात्रा में हो रही है, अर्थात घनी हो रही है, सघन हो रही है। पतंती, पतंती अर्थात गिर रही है या हो रही है। तो वर्षा का वेग विपुल है, अर्थात वर्षा बहुत जोरों के साथ हो रही है। वर्ष प्रवेगा, वर्षा का वेग, विपुल माने बहुत ज्यादा, पतंती माने गिर रहा है, अर्थात वर्षा बहुत तेजी के साथ हो रही है, वर्षा का वेग बहुत तेज है। प्रवान्ति वाताह, प्रवान्ति माने प्रवाहित हो रही है, वाताह मीन्स वायु। समुदीर्ण वेगाह, बहुत ही वेग के साथ, बहुत ही जोरों के साथ, अर्थात वर्षा बहुत तेज हो रही है या वर्षा बहुत वेग के साथ भारी मात्रा में हो रही है, तथा हवा बहुत तेज चल रही है। प्रनष्ट कूलाह, प्रनष्ट माने नष्ट करती हुई, कूलाह माने किनारों को। प्रवहंती, प्रवहंती अर्थात बह रही हैं। शीघ्रम माने शीघ्रता के साथ, बहुत ही तेज। नद्यों माने नदियां, अर्थात नद्यों माने नदी। जलम माने जल। विप्रतिपन्न मार्गा, विप्रतिपन्न मार्गा अपने निश्चित मार्ग को बदल कर। विप्रति माने प्रति की, अर्थात प्रति माने और, विप्रति उस ओर नहीं जा रहा जिस ओर जाना चाहिए था, तो विप्रतिपन्न मार्गा अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर से नदियां बह रही हैं, अर्थात बाढ़ आ जाती है वर्षा ऋतु में। तो आइए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, वर्षा का वेग बहुत ही तीव्र है, अर्थात वर्षा बहुत ही तीव्रता के साथ वेग से गिर रही है, तथा हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, तथा हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। तथा नदियां प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो, नद्यो अर्थात नदियां प्रनष्टकूलाः अपने किनारों को नष्ट करती हुई, शीघ्रम माने जल्दी जल्दी से, विप्रतिपन्न मार्गाः अपने मार्गों को बदलती हुई, प्रवहन्ति माने बह रही हैं। आइए पूरा श्लोक समझते हैं। तो वर्षा का वेग बहुत तीव्रता के साथ है या वर्षा बहुत तीव्रता के साथ हो रही है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। नदियां अपने किनारों को नष्ट करती हुई, अपने मार्गों को बदलकर बहुत ही तेज चल रही हैं। आइए चौथे श्लोक की ओर चलते हैं, और चौथा श्लोक है हमारा, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति। घनोपगूढ़म, घन अर्थात बादलों से, उपगूढ़म माने ढका हुआ, गूढ़ माने होता है घना, उपगूढ़म ढका हुआ। गगनम, गगनम अर्थात आकाश, आकाश बादलों से ढका हुआ है। न तारा, न तो तारे दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आकाश बादलों से ढका हुआ है, इसलिए न तो तारे दिखाई दे रहे हैं, न भास्करो, न तो सूर्य। दर्शनम अभ्युपैति, दर्शनम माने दर्शन, अभ्युपैति माने हो पा रहे हैं, अर्थात आकाश बादलों से ढका हुआ है, जिसके कारण न तो तारे दिखाई दे पाते हैं, अर्थात रात्रि में न तो तारे दिखाई देते हैं और दिन में न तो सूर्य दिखाई देता है। फिर क्या है आगे, नवैः जलौघैः धरणी वितृप्ताः। नवैः अर्थात नए, जलौघैः माने जल की अधिकता से, धरणी अर्थात पृथ्वी,
वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है, इसकी प्यास मिट चुकी है। वर्षा ऋतु जब आती है तो जब बहुत बारिश होती है तो पृथ्वी क्या होता है, चारों ओर जल ही जल होता है, तो इसलिए जलौघ ही दिया गया है। और क्या कहा है, तमो विलिप्ता, तमो अंधकार में, विलिप्ता माने विलिप्त हो गई हैं, लीन हो गई हैं क्या, दिशाएं, न दिशा, दिशाएं दिखाई नहीं दे पा रही हैं, न ही प्रकाश है। अर्थात बादलों की अधिकता के कारण आकाश ढका हुआ है और ना तो रात्रि में तारे दिखाई देते हैं और ना ही दिन में सूर्य के दर्शन हो पाते हैं। जल की नई बाढ़ से पृथ्वी तृप्त हो गई है तथा दिशाएं विलुप्त हो गई हैं और प्रकाश नहीं है। अर्थात दिशाएं अंधकार से युक्त हो गई हैं, प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं, चमक नहीं पा रही हैं। तो आइए पंचम श्लोक की ओर पहुंचते हैं। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतानि अधिकम विभांति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः इव लंबमानैः। महांति बड़ी बड़ी, कूटानि चोटियां, महीधराणाम पर्वतों की, धारा विधौतानि, धारा अर्थात जल की धारा से, विधौतानि माने धुल करके, अधिकम अत्यधिक, विभांति सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणई है, महाप्रमाणई अत्यधिक मात्रा में, विपुलई है अत्यधिक, प्रपातई है, प्रपात माने झरनों से, मुक्ता कलापई है मोती की मालाओं की तरह, इव मुक्ता कलापई है, इव लंबमानई, मुक्ता कलापई मोती की मालाओं की तरह, लंबमानई माने लटकती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। क्या प्रतीत हो रही हैं, तो पहले पढ़ते हैं। बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जल की नई धारा से धुल करके अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं तथा उन चोटियों से विशाल मात्रा में गिरने वाला जल अर्थात प्रपातई माने गिरने वाले झरने मोतियों की माला की तरह से लटकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। लंबमानई अर्थात लटकते हुए से। जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनकी कूटानी अर्थात चोटियां जल की धारा से धुल करके अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं तथा उन चोटियों से गिरने वाले झरने मोती की मालाओं की तरह लटकते हुए से सुशोभित हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का दूसरा भाग आप अगले भाग में पढ़ेंगे हेमंत ऋतु को। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।